मीरा भाईंदर और नाला सोपारा में पिछले 7 सालों से गनी एयरकॉन फाउंडेशन मिडिल क्लास के बच्चों को टेक्निकल और बिजनेस के क्षेत्र में जाने के लिए मदद कर रही है, जिसके फाउंडर हैं मोहम्मद इख्तियार खान। गनी एयरकॉन फाउंडेशन के फाउंडर इख्तियार खान से जब हमारे संवाददाता इब्राहिम शेख ने मुलाकात की तो उन्होंने गरीब असहाय बच्चे टेक्निकल क्षेत्र में अपनी लाइफ कैसे सेट कर सकते हैं उन्होंने बताया। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता और इब्राहिम शेख की इस खास खबर पर। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का सुप्रीम टीम समाचार में स्वागत करता हूं। आज आपने देखा होगा कि हमने कई सारे मुद्दे उठाए हैं, बहुत सारे जो मीरा भाईंदर की कमियां को दर्शाता है, पर आज हम कुछ ये भी दिखाने वाले हैं कि इसी मीरा भाईंदर के अंदर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी तो नहीं है पर सरकार को जो है टक्कर देने का काम कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं गनी एयरकॉन फाउंडेशन ट्रस्ट की, जो पिछले 7 सालों से वर्किंग में है और इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा जो है काम वो जो गनी एयरकॉन फाउंडेशन जो है वो कर रही है। तो हम जो इनके फाउंडर हैं, आइए हम उनसे ही बात करते हैं डायरेक्टली। आइए जानते हैं कि इन्होंने अभी तक का जो गनी एयरकॉन फाउंडेशन है, इन्होंने कितने लोगों की जो है मदद की है, कितने लोगों को जो है एजुकेशन कर रहे हैं, अब कितने लोगों को जो है एजुकेशन करने की इनकी फ्यूचर में प्लानिंग है। आइए जानते हैं इनसे डायरेक्ट। सर, आपका हमारे सुप्रीम टीम समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई। आपने हमारे ट्रस्ट के बारे में बात करी तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गनी एयरकॉन फाउंडेशन ट्रस्ट जो भी काम कर रहा है, हम लोग पिछले करीब 7 सालों से इस ट्रस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा ट्रस्ट का जो मेन मुद्दा है वो है एजुकेशन। जब तक हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे एरिया में एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, उस शहर का, उस देश का विकास नहीं हो सकता। तो आप जो है लोगों को जो एजुकेशन दोगे वो कैसे दोगे, क्या किस चीज़ पे दोगे? वो सही बात आपने बोली। एजुकेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, बट हम लोग जो हमारा ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो ऐसा कर रहा है कि जो लड़के, जो स्टूडेंट 10th पास है, फेल है, 12th पास है, फेल है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, उनको पढ़ाने के लिए नहीं थे, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए कौन सोचेगा? अगर यही लोग, हमारी टीम, अगर ये जो मिडिल क्लास के लोग अगर तैयार हो जाए टेक्निकल में, टेक्निकल एक ऐसा कोर्स है, टेक्निकल एक ऐसा हुनर है कि अगर किसी को भी टेक्निकल काम आता है तो वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता है और उसके घर की सारी परेशानियां दूर हो सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं आप जो है प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। नहीं, मैं काम तो उनकी जो योजनाएं हैं काफ़ी अच्छी हैं, बट उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से ना होने के कारण लोगों तक वो बात पहुंच नहीं पा रही है। तो उसमें हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे लोग जो आपके एरिया में गरीब तबके के लोग हैं, उनको लोकल लोग, अभी जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बात बताऊं कि किसी को पता चलता है कि उसके घर में खाने को नहीं है या किसी एरिया में तकलीफ है, तो लोग क्या राशन पहुंचा देते हैं 10,000, 5,000, 15,000 का। वो खाना आप अगर पहुंचाते हो बहुत अच्छी बात है, बट उससे होता क्या है, वो 2 महीना 3 महीना खाता है, उसके बाद फिर वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। गनी एयरकॉन फाउंडेशन ट्रस्ट का मेरा जो सोचना है ऐसा है कि उसको खाने की जगह हम उसको हुनर देवें। अगर उसके घर पे 5 लोग हैं, 2 लोग हुनरमंद हो जाते हैं, टेक्निकल हो जाते हैं, तो उनके घर की गरीबी, उनकी घर की परेशानी साल 1.5 साल में खत्म हो सकती है। अच्छा सर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आप उसे हुनरमंद बनाना चाहते हैं, उसे कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो कहीं पे भी रहे तो उसको जो है लोग ये ना कहें कि बेहुनर है। yes. जैसे बहुत अच्छे किसी शायर ने कहा है कि बेहुनर और बेतमीज़ किसको हुए हैं अजीज़। तो इस तरीके से जो है आप उसको जो है एक हुनरबाज बनाएंगे, तो आपके पास में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको हुनर देंगे? आप किस किस फील्ड का हुनर देते हैं? देखिए, हम लोग जैसे अभी एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रिकल, सीसीटीवी है, बीएमएस है, मोबाइल रिपेयरिंग है, ऑटोमोबाइल, ये सब सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। पहले एसी जो लोग यूज़ करते थे, वो बड़े लोग यूज़ करते थे, तभी उनकी लग्जीरियस में आता था, बट अभी नेसेसिटी है। हर एक घर में आपने देखा होगा छोटे छोटे चौलों में एसी लग रहे हैं, तो कितना बड़ा एक्सपोजर है। बच्चे अगर 10वीं 12वीं पास है, 6 महीने 1 साल का कोर्स करके टेक्निकल हो जाते हैं, तो रोज़ का 1000 से 2000 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन अगर वही इंजीनियर बनना है, उसके लिए लाखों रुपया लगता है, तो वो नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे कोर्स करके हम लोग उनको 100% जॉब की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम सीखो,
आगे बढ़ो, घर की परेशानी को दूर करो। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े लोग सपने दिखाते हैं और फिर जो है वो सपने उनके साकार नहीं होते, तो कई बार ऐसा देखा गया कि लोग विरोध करते इस चीज़ का कि सिर्फ और सिर्फ सपना दिखाना। तो क्या आपके पास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ करके अपनी लाइफ को आज सेटल करके अपने आप को समझने के लिए हमने यहाँ से कुछ हासिल किया है? मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। हमने पिछले 7 सालों में नहीं बोले तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली करीब करीब 1000 बच्चों को हमने तैयार करके फील्ड पे भेजा है, काम कर रहे हैं। तो उनका फ्यूचर सेट है या फिर अभी सिर्फ वर्किंग में है वो? देखिए कैसा होता है ना, सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते कि सब लोग बिजनेसमैन बन जाएंगे। कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ सऊदी दुबई चले गए, गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं। कुछ लड़के मेरे यहाँ से सीख के अभी लखनऊ में, मैं नाम भी लेता हूँ, अकमल इजहार करके लड़का है जो मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग लिया और अभी काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है। मुझे फ़ोन भी आया था उसका कि वो वहाँ पे क्या नाम है, खुद की इंस्टीट्यूट भी चालू कर रहा है और ऑफिस भी चालू कर रहा है। 8-10 लोगों को काम पे रखा हुआ है। तो दोस्तों, जो अकमल का नाम लिया है, इनका अभी आपको स्क्रीन पे फोटो भी दिखा देंगे हम कि देखिए उन्होंने जो है लखनऊ में चालू किया। लखनऊ में ना आप बता रहे हैं? बाराबंकी में चालू किया हुआ है। अच्छा सर, कुछ लोग जब जैसे आएंगे जो दूर दूर से होंगे, कुछ मुंबई से होंगे, कुछ मुंबई के बाहर से भी होंगे, क्योंकि हमें जो देखने वाले हैं वो बाहर के भी होंगे, तो वो लोग आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? देखिए अभी फिलहाल जो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं वो मीरा रोड में है और नाला सुपारा में है, 2 जगह पे है। बट आगे फ्यूचर प्लानिंग हमारी ऑनलाइन की है। लेकिन टेक्निकल में क्या होता है, ऑनलाइन के लिए थ्योरी कम रहती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। फिलहाल अभी हम लोग नाला सुपारा और मीरा रोड में चला रहे हैं। ऑनलाइन जब स्टार्ट करेंगे तो उनको भी हम हेल्प करेंगे, उस एरिया में लोगों से टाई अप करके उनको काम करवाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मेरा कहना था आपसे कि ये सारी चीज़ों में लोगों के पास में कैसा है कि उतने पैसे नहीं रहते हैं, पर अगर वो फिर भी चाहता है कुछ बनना, जैसे आपने कहा कि आज के वक्त में स्किल इंडिया यानी कि कौशल भारत, यानी एक अपने आत्मनिर्भर जैसा भारत, तो वो जब बनेगा, वो जब आएगा, उसके पास में उतने पैसे हैं नहीं है, वो आपके पास में फिर कुछ कई लोग ऐसे होते हैं जो शर्माते हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं किस मुंह से जाऊं, तो आप कैसे उसकी मदद करेंगे? देखिए इसमें शर्माना नहीं है, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। आपने काम करना है, आपके अंदर अगर चाहत है, सीखने की चाहत है, आप आओ, हमारा ट्रस्ट आपकी मदद करेगा। और मैं ऐसे अपने शहर के लोगों, जो जहाँ तक ये मेरा वीडियो जा रहा है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों की मदद करते हो, राशन से, दूसरी चीज़ों से, उनको एजुकेशन के लिए मदद करो। ये बहुत सही बात है कि लोगों का एजुकेशन, और मैं इसके लिए कह रहा हूँ, ये भी कह रहे हैं जो, तो मैं इनका सपोर्ट करता हूँ कि एजुकेशन में इसके लिए सपोर्ट करो, ताकि वो जब पढ़ करके कुछ बनेगा ना, तो वो फिर क्या हो जाएगा कि जो आप खाना दोगे वो 1 टाइम रहेगा, उसके बाद खत्म। पर जब जो एजुकेशन है वो उसका परमानेंट रहेगा, वो कहीं सेटअप हो सकता है। बहुत सही बोल रहे हैं, बोलिए सर आप। तो इसमें कैसा है कि मैं लड़कियों के ऊपर भी बहुत हमारी प्लानिंग है कि लड़कियां आज घर में रहती हैं, अगर लड़की घर की पढ़ी लिखी है या हुनरमंद है तो उसका घर वो बहुत अच्छे से चला सकती है। लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा कोर्स है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग। आज आप देखो हर घर में 4 से 5 मोबाइल है, मोबाइल रिपेयर होता है, टूटता है, बनता है, सब कुछ। तो ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं। आपको बाहर आना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने घर की, अपने एरिया की परेशानी दूर कर सकते हो। अच्छा सर, मेरे एक और कि जब आप कोई बच्चा आपके पास से एकदम फाइनल डिग्री या फिर जो भी डिप्लोमा करके कोर्सेज निकलता है, तो उसे क्या जॉब आप दिलाते हो या फिर उसे मतलब फील्ड पे कहीं जाके ढूंढना पड़ता है? ये बहुत अच्छा हमारे ट्रस्ट का एक है कि हमने बड़ी बड़ी कंपनियों से, जो सर्विस सेंटर है, उनसे टाई अप किया हुआ है। तो जैसे हमारे यहाँ से टेक्नीशियन तैयार होता है कोई भी कोर्स करके, इमीडिएट 100% उसको हम लोग जॉब दिलाते हैं। अब देखो जॉब, सपोज आप मीरा रोड में रहते हो, आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ मीरा रोड में ही जॉब चाहिए, तो बहुत मुश्किल है। मीरा रोड में हो सकता है, अंधेरी में हो सकता है, बोरीवली में हो सकता है। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन जाना तो आपको पड़ेगा। हमारा ट्रस्ट 100% उनको पूरा सपोर्ट करता है नया अपना खुद का बिजनेस चालू करने में, आपको नौकरी दिलाने में। बस मेहनत आपको करनी है। चलिए, इन्होंने बहुत सही कहा है कि जो है लोगों को मेहनत खुद ही करनी है। अच्छा, अभी जो आप है, इनकी गनी एयरकॉन फाउंडेशन का एक इफ्तिखार खान, इनका नंबर भी आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे, आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर आना चाहें तो ये जो एड्रेस है वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, आप वो एड्रेस पे यहाँ पे आ सकते हैं। और जो इनकी जो ट्रेनिंग है, वैसे मुझे आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि आपके पास में किस किस चीज़ की जैसे जो ट्रेनिंग चलती है और किस किस चीज़ पे आप जो है लोगों को एजुकेशन देते हैं? अभी फिलहाल जो हम लोग रनिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, एसी एंड रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रिकल, सोलार, PMS, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल,
और ये जितने भी कोर्सेज आपको हमने बताया ये सब गवर्नमेंट एफिलेटेड कोर्सेज है। इसका सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट का मिलेगा। इससे क्या होगा बेनिफिट कि आप कहीं पे भी फ्यूचर में डिप्लोमा करके जाते हो, गल्फ में जाते हो, कहीं पे भी जाओ, तो वो सर्टिफिकेट की आपको वैल्यू है। आप अभी मैं कितने टेक्नीशियंस ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा काम आता है बट उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये बात वैसी होगी कि हमको ड्राइवरी आती है बट लाइसेंस नहीं है, उस तरीके का ये मैटर है। तो हमको जितने भी लोगों तक कि मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से जा रही है, आप कि वो लोग ट्रेनिंग ले, सर्टिफिकेट ले, हुनरमंद बने। क्योंकि मेरा स्लोगन है, मैं कभी कभी बोलता रहता हूँ कि देश को आगे बढ़ाना है, थोड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे भी है। तो वही स्लोगन, वही चीज़ को लेके मैं चल रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे और भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि जैसे जैसे बड़े लोगों को अगर इसमें किसी को मदद करनी है तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस सोसाइटी से, इस समाज से, शहर के लोगों से, जो भी थोड़ा बहुत आप अगर डोनेट किसी को करते हो तो टेक्निकल के लिए डोनेट करो, एजुकेशन के लिए डोनेट करो, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और अगले साल आपसे मांगने ना आए। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। ये थे गनी एयरकॉन फाउंडेशन के संस्थापक जो पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत लोगों को जो है एजुकेट किया है, बहुत लोगों को अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ बनाया है। कहीं लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्री में भी काम कर रहे हैं मेरे लगभग में। ये जो थे मेरे साथ में मोहम्मद इफ्तिखार खान, गनी एयरकॉन फाउंडेशन की हेड ऑफिस से। मैं इब्राहिम महेंद्र कुमार गुप्ता के साथ में। जय हिंद।